पोस्टिंग में बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले सरकार की अगर बात करें, जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे, मुझे याद आता है सदन का एक वीडियो आपका, आपने खड़े होकर सवाल पूछा था, शायद फरवरी के सेशन की ही बात होगी। तो ट्रांसफर पोस्टिंग पे आप लगातार मुखर रहे हैं और इकलौते मुझे लगता है कि आप विधायक हैं जो कि इस तरीके से शिक्षा मंत्री से आंखों में आंख लड़ा के सवाल पूछते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग कब की जाएगी। 2020 में सेवा शर्त नियमावली सरकार ने लाया था। उसमें पहली बार प्रावधान किया गया कि हम टीचर्स का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। अब दुर्भाग्य है, बिहार के अंदर सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सोच नहीं पा रहे हैं। बक्सर का कोई व्यक्ति अगर शिक्षक बनता है तो उसको पूर्णिया में देना, इतनी दूर। हाँ, अररिया का कोई शिक्षक बन रहा है तो उनको लाके सासाराम में पटकना। कोई गया का व्यक्ति है टीचर बनता है तो उसको चंपारण में भेज देना, चंपारण के व्यक्ति को पटना में डालना, पटना के व्यक्ति को मोतिहारी में डालना। ये जो 400-400, 500-500 किलोमीटर आप शुरुआत में पोस्टिंग देते हैं, जबकि शिक्षक वो तबका है जो हर गांव हर टोले में जिसकी पोस्टिंग है और हर गांव हर टोले के रहने वाले भी लोग हैं। कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां एक ना एक व्यक्ति टीचर नहीं है, हर जगह टीचर है, रहने वाला भी हर जगह का है, पोस्टिंग भी हर जगह का है। तो आप एक नियम क्यों नहीं बनाते कि हम 25 किलोमीटर के रेडियस में ही किसी का पोस्टिंग देंगे। अब कोई शिक्षक मॉर्निंग स्कूल है, उसको 6 बजे पहुंचना है स्कूल में, अब घर से वो 3 बजे निकल रहा है, आते आते उसको शाम हो जा रही है, रात हो जा रहा है, तो वो क्या पढ़ाएगा, क्या अपना पारिवारिक ज़िंदगी जिएगा। तो शिक्षक को आपको क्वालिटी बढ़ाना है तो एक फैसिलिटी तो ये करना पड़ेगा कि उनके प्रति सरकार को सेंसिटिव होना पड़ेगा। लेकिन इसमें अब लेट हो रहा है, 30 तारीख तक होना था। लेट हो रहा है, लेट केवल नहीं हो रहा है बल्कि इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग केवल टीचर्स का नहीं हम कहेंगे, बिहार में जितने भी विभाग हैं वो एक अलग उद्योग है, सरकार के लिए उद्योग है। सरकार में विभाग में जो लोग अधिकारी बैठे हुए हैं, जो मंत्री बैठे हुए हैं, उनके लिए एक उद्योग हो सकता है। अभी सीईओ का ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू कह रहे उद्योग है, ये एकदम उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और खुल करके वहाँ पैसे का लेन देन होता है। अभी जितने अलग अलग विभागों से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, पालीगंज हमारा विधानसभा है, हमारे यहाँ सीईओ को आए हुए 6 महीने हुए थे। अचानक से क्यों नया टीसीओ आया? क्योंकि पैसे का लेन देन होता है और वो जो आए हैं, जो जा रहे हैं, सबको पता रहता है। तो ये खुली बात, जो अधिकारी लोग हैं उनको पता है। अब टीचर्स वाले में जो मामला है, टीचर की संख्या बहुत ज़्यादा है और हर लोग है, जो मोतिहारी का लोग पटना आना चाहता है, पटना का लोग मोतिहारी जाना चाहेगा, जो जहाँ पे अपना घर है वहाँ जाना चाहता है। तो सरकार की सक्षमता यहाँ पे फेल हो जाती है। जब आप आवेदन लेते हैं तो आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी भी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो बहाल थे और महिला है, उसको 400 किलोमीटर पोस्टिंग 3 जिले का विकल्प देने के बावजूद बचा हुआ है, उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई अभी तक। टीआरई 3 का आपने शुरू नहीं किया, बीच में आपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र का किया, उसको बीच में बंद कर दिया, लोग समझते उससे पहले आपने पोर्टल बंद कर दिया। तो कुल मिलाकर के सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है और सरकार का जब टीचर समुदाय पे माने उनका कोई ग्रिप नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, छात्रों पे कोई उनका लेना देना नहीं है, तो साफ साफ दिखाता है कि सरकार ओवर कॉन्फिडेंस में चलती है। हम सारे लोगों को नाराज़ करके भी उधर किसानों को पीटेंगे, नौजवानों को पीटेंगे, सबको पीट करके, सबको महंगाई में ढकेल करके तब भी हम चुनाव जीत जाएंगे। तो वहाँ लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ तो है। आपका सदन में एक कह सकते हैं टकराव तो सुनील कुमार जी से हुआ, पूर्व शिक्षा मंत्री जो रहे हैं। अब फिर सदन शुरू होने जा रहा है, मानसून सत्र है, क्या तैयारी है मिथिलेश जी से? फिर एक बार वैसे ही टक्कर देखने को मिलेगी? अब मिथिलेश जी को जो तैयारी करनी चाहिए थी, जो भी शिक्षा मंत्री जी हैं, अब तो हम देख रहे हैं कि जगह जगह ये झाड़ फूंक में लगे हुए हैं। कुछ लोकल बाबा होते हैं, उन बाबा के चरणों में जाकर के तस्वीरें आई हैं। हाँ, तो उससे तो शिक्षा विभाग नहीं चलेगा। शिक्षा फिर संदीप सौरभ तैयार है पूरी तरीके हम तो तैयार हैं, लेकिन अब बात है कि केवल सदन के अंदर की लड़ाइयों से तो कुछ होगा नहीं। सदन में तो हम सरकार को एक बार नहीं कई बार पर्दाफाश किए हैं जी, वीडियो वायरल हुए आपके। लेकिन संघर्ष सड़क पे चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि जो शिक्षक समुदाय हैं, जो छात्र नौजवान हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर के सड़क पे उतरिए। सदन के अंदर आपके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हम लोग हैं, लेकिन वो एक सीमित जगह है। असल लड़ाई लोकतंत्र का जो है वो आंदोलनों में होगा, सड़कों पर होगा। तो अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके क्या लेके चला जाएगा? क्या जुलाई में हो पाएगा या टीआरई 4 जुलाई में आ पाएगा? आपका जो अपना पर्सनल रिसर्च है या जो आप लगातार शिक्षकों से बातचीत करते रहते हैं, मुखर रहते हैं, क्या अपडेट है? होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। हम चाहते हैं कि हो, हम इस बात के लिए लड़ेंगे कि हो।
इस बात को सदन में उठाएंगे कि हो, लेकिन करना अल्टीमेटली सरकार को है। सरकार से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का परिणाम क्या होगा ये तो हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोग तो मुद्दा उठाएंगे। मानसून सत्र से ठीक पहले आपसे हम पहला ही इंटरव्यू कर रहे हैं, तैयारी है सत्र की? हाँ हाँ, सत्र की तैयारी है। अभी कई सारे मुद्दे शिक्षा विभाग के हैं, हालांकि सदन में तो एक ही दिन का रखा गया है, यानी आप टोटल एजुकेशन डिपार्टमेंट, टोटल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सबको मिला करके केवल, और 2-3 और विभाग, ये सबको मिला करके एक दिन का चर्चा होगा। उसमें आपको 2 सवाल मात्र पूछ देना है लिखित। ये मतलब बदलाव की दिशा में कितना बड़ा कदम है लोकतंत्र के साथ मजाक है ना ये। आप बिहार की जनता के पैसे से चलने वाली सरकार है और जनता के सवाल सदन में आए, सरकार उस पर जवाब दे, अधिकारी उस पर जवाब दे, इसके लिए आप समय नहीं रखते हैं। अब ये 4 दिन का सत्र चलने का क्या मतलब है? केवल 4 दिन का सत्र है। पहला दिन जो होगा वो शोक सभा में चला जाएगा, 4 दिन चलेगा। 4 दिन में आपको 32-35 विभाग हैं, आपको 4 दूनी 8 क्वेश्चन आप डाल सकते हैं सब मिला करके, यही बात है। इस बार भी टीचर और ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल आपने तैयार रखे हैं? सवाल हमारा है, हायर एजुकेशन को लेकर के है, शिक्षा विभाग को लेकर के है, हम लोग करेंगे सवाल। आखिरी रिएक्शन, कहीं पेच फंसता तो नहीं दिख रहा TRE-4 का? सरकार का नीयत खराब, नीयत साफ इनकी नहीं है और बिहार को लगभग अंदर से कंगाल कर चुके हैं लोग, सब जानते हैं लोग, तो बिहार को लूट चुके हैं। अब इसलिए बहालियों को ये टाल रहे हैं, लेकिन हम लोग टालने नहीं देंगे, हम लोग संघर्ष करेंगे। टाला जा रहा है कुल मिला के, जैसा कि संदीप सौरभ भी कह रहे हैं, पालीगंज विधायक और साथ साथ शिक्षकों के मुद्दे पे सबसे ज़्यादा मुखर रहने वाले विधायकों में से एक, लगातार सदन में सवाल पूछते रहे हैं। पहले के वीडियो हमने देखे हैं किस तरीके से सुनील कुमार के साथ इनकी झड़प भी रही है कई मुद्दों पे, लेकिन अब इंतजार है मानसून सत्र का। मिथिलेश तिवारी नए शिक्षा मंत्री से किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा और साथ साथ TRE-4 और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो जुलाई के लिए एक उम्मीदें जगी थी, वो शायद अब कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में डूबती हुई दिख रही हैं। टाला जा रहा है, जैसा कि कह रहे हैं संदीप सौरभ भी, ये टालते टालते क्या ये साल भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि 2.5 साल तो पहले निकल चुके हैं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का भी, आप क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।